अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। बायोलॉजी लेसन में आज हम बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की और ये टॉपिक तमाम बोर्ड्स में क्लास 12 में मौजूद है। फेडरल और केपी के बोर्ड में ये चैप्टर 17 जो कि नर्वस कोऑर्डिनेशन के नाम से है उसमें मौजूद है, जबकि पंजाब और बलूचिस्तान बोर्ड में ये चैप्टर 17 जो कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के नाम से है उसमें मौजूद है, और सिंध बोर्ड में ये चैप्टर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के नाम से है। इन वीडियोस को सुनने के बाद आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन की डिविजन्स के बारे में जान सकेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। आज हम पढ़ेंगे द डिविजन्स ऑफ ब्रेन एंड फोर ब्रेन के बारे में। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ब्रेन जो है वो कौन से सिस्टम का पार्ट है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। उनमें से एक सिस्टम है जिसे कहा जाता है नर्वस सिस्टम, मतलब ये कि हमारा असाबी निज़ाम। नर्वस सिस्टम को हम डिवाइड कर सकते हैं टू में। एक को कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जो दूसरा है उसे कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें हम कहते हैं बॉडी में जितनी भी नर्व्स हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेन को और ब्रेन में भी फर्दर हम देखेंगे फोर ब्रेन को। तो सबसे पहले अगर ब्रेन की बात की जाए कि ब्रेन में कितनी डिविजन्स हैं, तो ब्रेन को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। वो कौन कौन से हैं, उनमें कहा जाता है एक उसका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। जैसे आप देख रहे हैं कि ये वाला एरिया ये क्या है, उसका फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 2 में। एक है टेलियनसेफेलॉन और ये जो आपको डार्कर कलर में दिखाया हुआ ये है डाइनसेफेलॉन। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर छोटा सा पोर्शन जो लाइट पिंक कलर में दिखाया हुआ ये है मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के बाद ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का ये वाला जो पार्ट है इसे कहा जाता है मिड्यूला ऑब्लोंगेटा, जो कि फर्दर आगे चल के क्या बनाता है, स्पाइनल कॉर्ड। फोर ब्रेन हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, जैसे आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं। फोर ब्रेन को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 2 हेमिस्फीयर्स में। उसमें से जो राइट मतलब साइड पे प्रेजेंट है उसे कहा जाता है राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कौन सा है, ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, और ये जो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है इसे कहा जाता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब ये जो दो हेमिस्फीयर हैं इनको सेपरेट कौन कर रहा है, इनको सेपरेट कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल फिशर, और इन दोनों हेमिस्फीयर के दरमियान में कुछ नर्व्स प्रेजेंट होती हैं जो ब्रिज का काम करती हैं। वो कौन से हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है कॉर्पस कैलोसम। अब अगर हम फर्दर सेरिब्रल हेमिस्फीयर की बात करें तो हर सेरिब्रल हेमिस्फीयर के पास 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जैसे आपके सामने डायग्राम है, इस डायग्राम में आप लोब्स देख रहे हैं कि ये जो लोब है इसे कहा जाता है फ्रंटल लोब। उसके बाद ये वाला जो लोब है ये पेराइटल ऑसिपिटल लोब। ठीक है, और यहाँ पर जो लोब प्रेजेंट है उसे कहा जाता है टेम्पोरल लोब। इन लोब के दरमियान में आप देख रहे हैं कि जो ग्रूव प्रेजेंट है उसे कहा जाता है सल्कस। तो अगर हम फंक्शंस की बात करें कि फ्रंटल लोब जो है उसके क्या फंक्शन है, ये रीजनिंग में, प्लानिंग में, इसके अलावा हमारे मूवमेंट में, इमोशंस में, और हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब ये कि जब आपको कोई थ्योरम वगैरह दिया जाता है या वैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में कौन हेल्प करता है, आपका फ्रंटल लोब। इसके बाद अगर हम पेराइटल लोब की बात करें तो पेराइटल लोब जो है वो बेसिकली किसमें इन्वॉल्व है, स्पीच में है। ठीक है, आप जो दर्द को महसूस करते हो मतलब सेंसिंग पेन, इसके अलावा टच को और प्रेशर को जो सेंस करते हैं उसमें कौन सा लोब इन्वॉल्व है, पेराइटल लोब।
अगर ऑसिपिटल लोब की बात की जाए तो ऑसिपिटल लोब किसके साथ एसोसिएटेड है, हमारी विजुअल प्रोसेसिंग के साथ। मतलब ये कि जो हम देखते हैं वो हमारी आंखें जो है उनमें क्या प्रेजेंट है, उनके पास रिसेप्टर्स हैं, किसके लिए, लाइट के लिए। वो फिर वहां से मैसेज लेके आते हैं ऑसिपिटल लोब के साथ, और ऑसिपिटल लोब जो है वो क्या करता है, वो उनको फर्दर प्रोसेस करता है और हम किसी चीज को विजुअलाइज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें टेम्पोरल लोब की, तो टेम्पोरल लोब किसके साथ एसोसिएटेड है, ये है ऑडिटरी स्टिमुलाई। मतलब ये कि जो हम सुनते हैं, ठीक है, हमारे कानों के पास जो रिसेप्टर्स हैं जो क्या करते हैं, जो साउंड को डिटेक्ट करते हैं, और डिटेक्ट करने के बाद सेंसरी नर्व्स मैसेज लेके आते हैं टेम्पोरल लोब के पास, और ये जो टेम्पोरल लोब है ये फर्दर उसको प्रोसेस करता है और हम कोई आवाज सुनते हैं। तो ये तो थे 4 लोब्स जो कि हम बात कर रहे थे कि हर सेरिब्रल हेमिस्फीयर के पास प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा द डिवीजन ऑफ ब्रेन एंड 4 ब्रेन के बारे में। आज हम बात करेंगे डिविजन्स ऑफ ब्रेन के बारे में, ठीक है जी, और प्लस इसी का एक डिवीजन, इसका एक हिस्सा फोर ब्रेन, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि डिवीजन किसे कहते हैं, डिवीजन जी हमारे पास होते हैं कि हम ब्रेन को कितने हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। तो ब्रेन को हम मोस्टली 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, ठीक है जी, दिमाग को। तो दैट इज फोर ब्रेन, ठीक है जी। फोर ब्रेन जो है हमारे पास, ये ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा पार्ट होता है। और इस फोर ब्रेन के बिल्कुल नीचे हमारे पास अंदर की तरफ, नीचे और अंदर की तरफ हमारे पास मौजूद होता है मिड ब्रेन, ठीक है जी। मिड जैसा कि इसके नाम से पता चलता है दरमियान में मौजूद होता है, और इस मिड ब्रेन के बिल्कुल नीचे हमारे पास मौजूद होता है हाइंड ब्रेन। अगर हम देखना चाहें फोर ब्रेन को, तो हम अगर इसको इंसर्कल कर दें तो ये जो रीजन हमारे पास बनता है, ठीक है जी, ये यहां से लेके ये जितना भी रीजन है हमारे पास, ये किस चीज का है, ये हमारे पास जी होता है फोर ब्रेन का, ठीक है जी। ये हमने इसको इंसर्कल कर दिया, ठीक है। प्लस ये वाला पार्ट जो है ये भी इसमें आ जाता है, जो कि कुछ हिस्सा ऊपर आया होता है, इस मिड ब्रेन के ऊपर आया होता है, ठीक है जी। अब यहां पर हमारे पास जो है मौजूद होता है ये जो एरिया है जिसको हमने ग्रीन कलर दिया है, ये मिड ब्रेन है, और बाकी ये जो आपको पिंक कलर का एरिया नजर आ रहा है ये हमारे पास हाइंड ब्रेन है। तो ये जी हमारे पास क्या थी, डिविजन्स थी, हिस्से थे ब्रेन के। अब हम डिस्कस कर लेते हैं किस चीज के बारे में, इस फोर ब्रेन के बारे में, कि इसके मजीद कौन कौन से डिवीजन है, कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे हमारे पास एक डायग्राम आ गई। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमने फोर ब्रेन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो इसका जो सबसे ऊपर का हिस्सा आप देख सकते हैं, ये जो रीजन है हमारे पास, ठीक है जी, ये अगर हम इसको व्हाइट कलर से करें तो ज्यादा, ये जो रीजन है हमारे पास, ये जितना भी आपको नजर आ रहा है, ये वाला यहां तक, ये सारा, ये हमारे पास जी क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज सेरेब्रम, ठीक है जी। इसको हम क्या कहते हैं, सेरेब्रम कहते हैं। सेरेब्रम के नीचे जी हमारे पास इसका एक दूसरा हिस्सा मौजूद है, जो कि ये वाला है, जो कि क्या होता है, जो कि मिड ब्रेन के ऊपर आया होता है, और इसको हम कहते हैं थैलेमस। और थैलेमस के बिल्कुल नीचे यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। तो हम बारी बारी डिस्कस करते हैं कि इन थैलेमस जो है हमारे पास, सेरेब्रम जो है, हाइपोथैलेमस जो है, इनके क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थैलेमस की। थैलेमस जो है हमारे पास, ये कहां पर मौजूद होता है, ये जी हमारे पास मौजूद होता है बिलो द सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है इसके बिल्कुल नीचे हमारे पास क्या मौजूद है, थैलेमस मौजूद है। और थैलेमस के बारे में हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास रिले सेंटर होता है, ठीक है जी। रिले सेंटर का मतलब क्या है, रिले सेंटर का मतलब ये है कि ये जी हमारे पास रिसीव करता है किस चीज को, इंफॉर्मेशन को, कि बॉडी में या बॉडी में से जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है सबसे पहले इस थैलेमस के पास आती है, और ये फिर इसे मॉडिफाई करके आगे ब्रेन के किसी भी हिस्से में भेज देता है, जो कि फिर उसको खत्म करते हैं, उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो थैलेमस को एक जो फंक्शन है, मेन 2 फंक्शन है। एक ये है कि ये डिटेक्ट करता है किस चीज को, पेन को,
ठीक है जी, दर्द की शिद्दत को क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है। और इसके अलावा ये हमारे बॉडी में कंट्रोल करता है कॉन्शियसनेस को। ठीक है जी, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है कि हम किस वक्त जागे होते हैं, किस वक्त हम सोते हैं। तो ये इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं उनको ये थैलेमस कंट्रोल करता है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं किस चीज पे, हाइपोथैलेमस पे। आप देख सकते हैं ये जो रीजन था हमारे पास, जिसको ये हमने कलर भी कर दिया है, ये क्या है जी, हमारे पास हाइपोथैलेमस है। अब हाइपो किसे कहते हैं, बिलो को। तो ये जी हमारे पास कहां पे मौजूद है, ये जी हमारे पास मौजूद है बिलो द थैलेमस, थैलेमस के बिल्कुल नीचे मौजूद है। और इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि ये हमारे बॉडी में कंट्रोल करता है किस चीज को, पेन को, ठीक है जी, दर्द को, ठीक है। इसके अलावा प्लेजर, खुशी, और सॉरो, गम जो है, इस तरह की जो हमारे पास बॉडी में एक्टिविटीज या सेंसेशन जो होती हैं उनको ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो हम ये कहते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है ये इस नर्वस सिस्टम को, ये ब्रेन को कनेक्ट करता है एंडोक्राइन सिस्टम के साथ। जैसा कि अगर आप देखें तो यहां पर आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है, अगर हम इसको ब्लैक कलर से कर दें तो आपको ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आएगा। ये जो स्ट्रक्चर था हमारे पास जिसको हमने कलर कर दिया है, तो ये जी हमारे पास क्या है, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। सो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, उसकी सिक्रीशन को भी कंट्रोल करता है। तो हम इसको लेबल भी कर लेते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है जी। और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये मास्टर ग्लैंड जितने भी हैं हमारे पास, ये सॉरी जो मास्टर ग्लैंड है हमारे पास, इसकी सिक्रीशन को भी कंट्रोल करता है। इसकी सिक्रीशन क्या है, हमारे पास हार्मोन्स होते हैं, ठीक है जी। हार्मोन केमिकल मैसेंजर होते हैं और ग्लैंड इन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इस अगर देखें तो आपको बीच में एक लाइन सी नजर आ रही है, इस लाइन के थ्रू ये क्या करता है, कनेक्ट होता है इस पिट्यूटरी के साथ, ठीक है जी। सो ये जी हमारे पास हाइपोथैलेमस का फंक्शन हुआ। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किस चीज की, सेरेब्रम की। सेरेब्रम की अगर हम बात करें तो सेरेब्रम के बारे में ये कहा जाता है कि ये हमारे पास लार्जेस्ट पार्ट है किस चीज का, फोर ब्रेन का। मतलब आप देख सकते हैं कि फोर ब्रेन हमारे पास जो मौजूद है उसका लार्जेस्ट पार्ट है। ये जितना हिस्सा आपको नजर आ रहा है यहां से लेके यहां तक, ये सारा का सारा हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है सेरेब्रम, ठीक है जी। ये सेरेब्रम है हमारे पास। और सेरेब्रम जो है इसके फंक्शन क्या है जी, ये कंट्रोल करता है स्केलेटल मसल्स को, ठीक है जी, कि किस टाइम हमारे स्केलेटल मसल जो हैं वो हमारी मूवमेंट में हेल्प करेंगे। इसके अलावा जो है ये कंट्रोल करता है इंटेलिजेंस को भी, ठीक है जी, कि इंटेलिजेंस एक बंदे में कितनी है, किस हद तक जो है वो डिसीजन ले सकता है। और इसके अलावा एक इसमें एक ऑर्गन समझ लें या कुछ सेल समझ लें या टिश्यू समझ लें, वो इसमें मौजूद होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, हिप्पोकैम्पस, ठीक है जी। हिप्पोकैम्पस जो है ये बेसिकली क्या करता है, ये मेमोरी को स्टोर करता है। अगर खुदा ना खास्ता किसी भी ऑर्गेनिज्म में या किसी इंसान में हिप्पोकैम्पस जो है वो डिस्टर्ब हो जाए या वो इफेक्ट हो जाए तो ये क्या करता है, उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है। और ये इस सेरेब्रम में कहीं पे भी मौजूद हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी ये मौजूद हो सकता है। मतलब सेरेब्रम के किसी पार्ट में भी ये मौजूद हो सकता है। इसकी एज सच लोकेशन जो है वो हमें कंफर्म नहीं है। सो ये थी हमारे पास जी इसके पार्ट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें किस चीज की, सेरेब्रम के बारे में, चूंकि ये लार्जेस्ट पार्ट है फोर ब्रेन का, तो हम ये कहते हैं कि इसके हमारे पास जी मौजूद होते हैं, ये मुश्तमिल है दो पार्ट्स पे, ठीक है, या इसके दो हेमिस्फेयर्स हैं, ठीक है जी। हेमी किसे कहते हैं, हेमी कहते हैं हाफ सर्कल को, ठीक है। अगर आप देखें तो सेरेब्रम के ये एक हेमिस्फेयर हमारे पास अगर आप देखें जिसको मैंने इनसर्कल कर दिया है, ये हाफ इनसर्कल एक साइड पे, ठीक है जी। और ये दूसरा जो इनसर्कल है ये हमारे पास इसका जो है नेक्स्ट पार्ट जो है सेकंड हेमिस्फेयर। तो सेरेब्रम के दो हेमिस्फेयर होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। और आप देख भी सकते हैं कि ये क्या है, इसमें थैलेमस भी आपको नजर आ रहा है, ठीक है जी। और ये जो आपको लाइन नजर आ रही है जिसको मैंने ब्लैक कलर से जो है इसको शेड कर दिया है, ये जी हमारे पास क्या है, दैट इज हाइपोथैलेमस। और ये हाइपोथैलेमस जो है हमारे पास यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ भी अटैच है। तो ये क्या है जी, ये हमारे पास हेमिस्फेयर हैं इसके दो। फिर ये कहा जाता है कि इसका ये जो फ्रंट रीजन है, ठीक है जी, किसका फ्रंट रीजन है हमारे पास, ये जो सेरेब्रम है हमारे पास, इसका ये जो फ्रंट रीजन है जिसको मैंने ये इंसर्कल कर दिया है, हम क्या कहते हैं कि इसका फंक्शन क्या है जी, ये किसके साथ कनेक्ट होता है, ये जी कनेक्ट होता है ओल्फैक्टरी नर्व के साथ,
ठीक है जी। ओल्फैक्टरी नर्व जैसे कि इसके नाम से पता चलता है ओल्फैक्शन से निकला है और ये डिटेक्ट करता है किस चीज को, सेंस ऑफ स्मेल को ये डिटेक्ट करता है, ठीक है जी। तो ये जो इसका पार्ट है, ये इंटीरियर पार्ट जो है, ये क्या करता है, ये ओल्फैक्टरी लोब है इसका और ये सेंस ऑफ स्मेल को डिटेक्ट करता है। इसके अलावा इसके हमारे पास जो अपर लेयर होती है, ये जो रीजन है इसका, ये जो बाहर की जो लेयर है, अपर लेयर, जो कि आपको नजर नहीं आएगा, तो हम अपनी पिछली डायग्राम की तरफ दोबारा चले जाते हैं। आप देख सकते हैं ये जो रीजन हमारे पास बाहर का जो रीजन मौजूद होता है, अपर सरफेस पे हमारे पास ये इसका स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है जी। तो साथ में हम इसको भी लेबल कर लेते हैं ताकि हमें समझने में भी आसानी हो। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है, इसकी खास बात जो है, क्या इसकी खासियत क्या है, हम इसे क्यों डिस्कस करना चाहते हैं। तो ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारे पास, ये जो इसके अपर सरफेस में हमारे पास मौजूद होता है, ये बेसिकली इसमें हमारे पास जी मौजूद होता है ग्रे मैटर, ठीक है जी। अब ग्रे मैटर में हमारे पास दो तरह के न्यूरॉन्स के हिस्से मौजूद होते हैं। एक वो न्यूरॉन्स जिनकी सिर्फ सेल बॉडी जो है वो ग्रे मैटर में मौजूद होती है, ठीक है जी, एक बात। और दूसरा ये है कि नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन भी हमारे पास इस ग्रे मैटर में मौजूद। आज हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के बारे में। ये क्या है? ये हमारे ब्रेन के, हमारे दिमाग के हिस्से हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो रेड कलर में दिखाया हुआ है इसे मिड ब्रेन कहा जाता है और ये जो ब्लू कलर में दिखाया हुआ है इसे हाइंड ब्रेन कहा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, उनमें से एक सिस्टम है जिसे कहा जाता है नर्वस सिस्टम। मतलब ये कि हमारा आसाबी निजाम, हमारा नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना हुआ है और मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन ये फर्दर आगे उसके पार्ट्स हैं। तो अगर हम मिड ब्रेन की बात करें कि मिड ब्रेन का क्या फंक्शन है, तो मिड ब्रेन के पास रिफ्लेक्स सेंटर्स या फिर हम कहते हैं कि रिले सेंटर प्रेजेंट है। ये क्या करते हैं? ये इंफॉर्मेशन को फिल्टर करने के बाद आगे हायर ब्रेन सेंटर्स के पास भेज देते हैं। तो अगर हम देखें कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसको ये फिल्टर करते हैं, तो उसमें विजुअल, ऑडिटरी और टेक्टाइल रिस्पॉन्सेज है। मतलब ये कि ये सेंस ऑर्गन से जो मैसेजेस आते हैं उनको देखते हैं और फिल्टर करने के बाद आगे भेजते हैं। जैसे कि विजुअल कहाँ से आएगा? आई से। ऑडिटरी हम कह रहे हैं कि कहाँ से आ रहा है? ईयर से। और टेक्टाइल, जिसका स्किन के ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जो कि टच को रिस्पॉन्स करते हैं, वहां से मैसेजेस आएंगे मिड ब्रेन के पास। अगर हाइंड ब्रेन की बात की जाए तो हाइंड ब्रेन को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं फर्दर 3 पार्ट्स में। वो कौन कौन से? जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला पोर्शन जो मिड ब्रेन से नीचे आ रहा है, स्वेलन, इसको कहा जाता है पॉन्स। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्या है? सेरिबेलम। और पॉन्स के नीचे जो थोड़ा सा स्वेलन इससे कम है, लेकिन आगे फर्दर जो रॉड की शेप में आएगा और फर्दर स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा उसे कहा जाता है मिड्यूला ऑब्लोंगेटा। अब अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो वन बाय वन हम इनके फंक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम जिसे कहा जाता है कि ये ब्रेन का, हम कहते हैं कि सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट या उसका हिस्सा है। ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है। इसके अलावा हमारी पोजीशन को मेंटेन करता है, देखता है। कोऑर्डिनेशन की बात की जाए तो क्या है? रब्त। जैसे कि हम कहते हैं कि हम बहुत सारे काम करते हैं जिसमें चलना फिरना, दौड़ना, भागना, तो उसमें हमारी बॉडी के बहुत सारे सिस्टम इन्वॉल्व हैं। उन सिस्टम को आपस में कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? सेरिबेलम। इसके अलावा हम रोजमर्रा बहुत सी चीजों को पढ़ते हैं, देखते हैं और फिर उन्हें स्टोर करते हैं अपनी मेमोरी में। तो लर्निंग और मेमोरी स्टोरेज फॉर बिहेवियर में भी सेरिबेलम इन्वॉल्व है। क्योंकि हम बात कर रहे थे कि जो सेरिबेलम है ये किस में इन्वॉल्व है? मसल्स की कोऑर्डिनेशन में। तो अगर हम देखें कि ये किन में बेस्ट डेवलप है, तो ये सबसे ज्यादा डेवलप हमें मिलता है बर्ड्स में, क्योंकि बर्ड्स जो हैं उनके स्केलेटल मसल्स जो हैं उनकी बहुत ही मतलब उनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए उनमें हम कह रहे हैं कि सेरिबेलम बहुत ज्यादा डेवलप है। इसके अलावा अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो वो है मिड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि मिड्यूला ऑब्लोंगेटा जो फर्दर हम कह रहे हैं कि रॉड की तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा जो लीड करेगा आगे स्पाइनल कॉर्ड में। मिड्यूला ऑब्लोंगेटा क्या करता है? ये बहुत सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन से एक्शंस हैं? ये वो एक्शंस हैं जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते। मतलब ये कि हम अपनी मर्जी से उनको नहीं कर सकते। जैसे कि हार्ट बीट है जिसमें हम कहते हैं कि दिल का धड़कना है,
ब्लड प्रेशर है, ठीक है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन है ब्लड वेसल्स की, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो रिस्पायरेशन, स्वेटिंग और स्वेलिंग, मतलब ये कि हमारा जो ब्रीदिंग है, हम सांस लेने का अमल है, या फिर अगर आप देखें कि क्या हो, आपको पसीना आता है, या फिर आप कोई फूड जो है खाते हैं, निगलते हैं और उसके बाद आपके अपने कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होती, तो ये वाले जो एक्शंस हैं जिन्हें हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, मतलब ये कि हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, उन्हें इनवॉलेंट्री एक्शंस कहा जाता है। और इन्हें कौन कंट्रोल कर रहा है? मीड्यूला ऑब्लोंगेटा। इसके अलावा अगर हम इसके लास्ट पार्ट की बात करें, वो क्या है? वो है पोन्स, जिसे हम बात कर रहे थे कि वो कहाँ प्रेजेंट है। तो जैसे आप इस डायग्राम में देखेंगे कि जो पोन्स है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो मीड्यूला ऑब्लोंगेटा के ऊपर है। और ये क्या कर रहा है? ये एक ब्रिज बना रहा है, कनेक्शन बना रहा है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये ब्रिज किन किन के बीच में बन रहा है। ये ब्रिज बना रहा है सेरिबेलम, मीड्यूला ऑब्लोंगेटा और सेरिब्रम में।